पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर जफर हसन खुद पहुंचे हुए थे। ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि भारत और जॉर्डन के राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों हम पाकिस्तानी अवाम से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, ग्रेट ग्रैंड वेलकम्स की बात की जाए, अगर ऑनर्स की बात की जाए तो किस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तौर पर की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रेट ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर कई ऐसी जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरों के पास जाते भी हैं, रेड कारपेट बिछाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़िम्मे पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहाँ पे कोई वेलकम करने के दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जॉर्डन और जॉर्डन के अंदर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। रेड कारपेट वेलकम तो उनको दिया ही गया है, परंतु प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जॉर्डन के प्रधानमंत्री खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हुए हैं और इस प्रकार के वेलकम के वीडियो को देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा जल भुन चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा पीएम तो जॉर्डन के राजा को लेने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाता है, पर हमें कोई ऐसा वेलकम क्यों नहीं देता जैसा भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। अब इसके पीछे की बजाय इनको खुद पता है कि ये दुनिया भर के अंदर मांगने जाते हैं और मांगने जाने और साथ में व्यापार करने वाले में फर्क रहता है। भारत जाता है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, आपस की परस्पर ट्रेड बढ़ाने के लिए, और ये जाते हैं मांगने के लिए। यह बात इनको समझ में आती नहीं है, जिसके कारण से कोई इनको ना तो ढंग का वेलकम देता है और ना कोई। पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर जफर हसन खुद पहुंचे हुए थे। ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि भारत और जॉर्डन के राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर जॉर्डन पर हैं और वो इसके अलावा 3 देशों के टूर पर हैं। वो जॉर्डन के बाद इथोपिया और ओमान भी जाएंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले जॉर्डन पहुंचे हैं और जॉर्डन में यहां उनका क्या जोरदार स्वागत हुआ है। किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर कहीं जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। Exactly. और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल G7 में है ना G8 में है, और कई ऐसी जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो है IT से या कहीं से नहीं निकाल रहे जिसके लिए दुनिया को हमारी जरूरत हो। दुनिया को हरगिज हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। कभी कभार चाइना या फिर अमेरिका को थोड़ी बहुत हमसे कोई काम पड़ जाता है जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक तरह से वेंटिलेटर पे डाल रखा है और वो टाइम टू टाइम हमें कुछ पैसा दे देते हैं।
जिसके बाद हम सांस लेने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन नरगिस हमारा कह लीजिए, चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, या हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हों, वो कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर हम कह दें कि जी वो कहीं चांद पे जाने लगे। चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 पाकिस्तान से होने लगा है, या फिर हमारे आईटी एक्सपर्ट्स इतने शानदार तरीके से निकलते चले आ रहे हैं कि जिसकी दुनिया को जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इन समिट्स में जो है वो हमारा जो है अक्सर ही नाम नहीं होता। कभी कभार हो सकता है कोई बुला लेता हो गलती से, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान का नाम इस तरह की समिट्स में नहीं होता। भारत का अक्सर होता है। और इस बार कहा यह जा रहा है कि जी जो G7 समिट कनाडा में हो रही है, उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ही हो रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। बस जी इतना ही कहना काफी है कि पीएम मोदी को जो है वो G7 समिट के लिए कनाडा में इनवाइट नहीं किया गया है, और इसके बाद ही हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजना शुरू हो गए, और जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जितना भी आपके दिल में कड़वाहट हो, जितना भी नाराजगी हो, कोई भी बात हो, उसको उस सिलसिले को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस चीज को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि करने के लिए दूसरों के पास जाते भी हैं, रेड कारपेट बिछाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख नहीं दे रहा। और आप देखा वो एक मजाकिया सीन देखा होगा कि प्यूटन साहब हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो ये आप वो दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। प्यूटन से नहीं मिल रहे भाई, जो है बेसिक बंदा जिससे मिलने जाना है उससे पहले आप हाथ मिलाएं, फिर किसी से भी मिलें। ये तो एक लतीफ़ा नहीं होता जिस तरह ये कार्टून जैसे चल रहे होते हैं। और वैसे भी भाई ये देखें ना, आपको ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है ही नहीं, सीधी सी बात है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, बच्चे को पता है। मगर मैं तो ये उनसे सवाल है कि भाई जिन्होंने इनको लाए हैं वो दुनिया में हमारा मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं हम, कि हम ऐसे बंदों को, अपना करप्ट बंदों को हम अपना लीडर मानते हैं ऐसे। अब देखें वो जो हमारे सदर साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और वो जो 10% से 100% हो गए वो अब 1000% हो गए होंगे। कोई सर पैर नहीं है। जो अवाम के जो मसाइल हैं, बिजली, पेट्रोल वगैरह, आपको पता है खां के दौर में तो ऐसे माइक दे के मुंह में कह रहे होते थे महंगाई हो